हेलो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं, हार्ट ऑफ माई बॉटम आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल, और इसी में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, रेशियो मेथड। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल कि कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल क्या है। ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल, बस थोड़ी यहाँ पे हम बात समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, क्या ये कौन से क्वेश्चन में लगेगा ये समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल, जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल कहेगा कि एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ में इंक्रीमेंट होगा। यदि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। यदि दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली चीज़ क्या होगी, उसका मान कम होगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में। यदि ये 100% है ना, ये 100% है। यदि 100% मान इसका अधिक है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि इसका मान क्या होगा, कम होगा। यदि ये इसका मान यदि दे रखा है बढ़ा हुआ तो इसका मान क्या होगा, इसका मान घटेगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल कहता है। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी क्लियरिटी आपको दे रहे होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए, और लास्ट में अपना प्यारा सा कमेंट लिख देना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। है ना, मतलब कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितनी प्रतिशत लेस देन है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रूल कहता है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मतलब बी से क्या है, 25% अधिक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 25% अधिक कर दिया। अब इतनी बात ध्यान रखनी है कि यदि ये अधिक होगा ना तो इसमें हम काहे का सिंबल लेंगे, प्लस का सिंबल लेंगे। यदि उसमें घट रहा है, किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें हम काहे का सिंबल लेंगे, माइनस का लेंगे। ये तो आपको मालूम होगा पहले से, है ना मेरे भाई। देखो, अब आपको ये ध्यान रखना है, आप देखो ये बढ़ रहा है 25% से, तो ये बी वाला क्या करेगा, ये घटेगा। आपको स्वाभाविक सी बात है, आपको मालूम होगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे भैया 1/4 होगी। ये चीज़ बढ़ रही ना भैया, तो इसमें काय का सिंबल लेंगे, प्लस का सिंबल लेंगे। ठीक है, अब ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब इसका ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये घटेगा। अब क्या घट के आएगा, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर वाला सेम एट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, एक क्या होगा, मान लेते हैं। ठीक है, 4 में 1 को जोड़ेंगे, 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। अब देखो ये बढ़ रहा है 1/4, तो ये घट रहा है 1/5 माइनस का। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी थी। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 20 बार में। 20% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 20% आपका क्या आ जाएगा, 20% आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो अगला वाला डेफिनेटली आएगा, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि मेरे भाई, कह रहा है इफ़ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी
ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ए है और ये बी है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% कौन कम है, ए की आय, है ना, बी की आय से। यदि बी की आय यदि 100 है तो ये कितनी होगी, 80 होगी। बात समझ में आई, कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, ठीक है ना। या इसको ऐसे ना माने, ये तो आपका इसमें, इसको हम दो मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हम बात करेंगे इसको दो मेथड से करने की, तो फर्स्ट मेथड ये है। और ये जो आपका ए बी रूल वाला है ना, हम आपको ए बी रूल सिखा रहे हैं, तो ए बी रूल से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम ए बी रूल से हल करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना घटा, कितना घटा इसमें, बोलो भैया कितना घटा, कहोगे 20 घटा। ठीक है, कितने पर घटा, कितने पर घटा, 80 से घटा ना, 80 पर, तो 80 को नीचे में रखेंगे, जो घटेगा वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में घटेगा उसको नीचे रखेंगे। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 20 चौके कितना होगा, 100, और 4 से 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25। ठीक है ना, तो 25% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे ए बी रूल से, तो ए बी रूल यहाँ पे हम सीख लेते हैं। ए बी रूल से इसको कैसे लगाएंगे वो समझ लेते हैं। अब देखो ये पहला मेथड है, अब इसको हम ए बी रूल से लगाएंगे। ए बी रूल देखो कितना सरल है। मेथड नंबर सेकंड कह रहा था कि 20% कम है, 20% क्या है, 20% लेस देन है, मतलब कि कम है। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया, कहोगे 1/5। अब ये घट रहा था तो दूसरा वाला क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा वाला क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऊपर 1 लिखेंगे, अब घट रहा है तो 5 से 1 को घटा देंगे, कितना आएगा, 5 से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4। 4 को नीचे लिखेंगे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें 100 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25। यहाँ से भी हमारा पूरी तरीके से यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है ना मेरे भाई। तो दो मेथड है, हम आपको ए बी रूल सिखा रहे थे, तो ए बी रूल से ऐसे लगेगा, और मेथड से यदि हम बेसिक मेथड की बात करें तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, तब तक हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते ही रहेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इन 33.33% लेस देन योगी, then marks of yogi is how much percentage more than that of केजरीवाल। कह रहा है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक, है ना, 33.33% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा होंगी, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान करते हैं भैया। कह रहा है कि यहाँ पे भैया योगी जी हैं, और यहाँ पे आपके कौन है, केजरीवाल जी। देखिए केजरीवाल है ना, केजरीवाल जी। ठीक है, यहाँ पे योगी जी हैं, यहाँ पे केजरीवाल जी हैं। कह रहा कि योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है। केजरीवाल के कितने प्रतिशत कम है, 33% कम है। यहाँ पे 33.33% कम है। बात समझ में। योगी के भाई कितने हैं, इनसे ज़्यादा हैं। इनसे क्या है, इनसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भैया, क्या करेंगे, यदि हम योगी जी के 100 मानेंगे, योगी जी को हम मानते हैं कि योगी जी को 100 अंक मिले हैं, तो केजरीवाल को कितने मिलेंगे, तो 100 से इतने को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि इतने अंक इनको कम प्राप्त हुए हैं। ये आपका मेथड नंबर 1 है, ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम यदि ए बी रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल के साथ में जाएंगे तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे योगी जी के 100 है, तो 33.33 से इसको हम घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो बच के आएगा उसके रेफरेंस में हम वहाँ से इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन वो मेथड, ये आपका मेथड कठिन हो जाएगा, तो हम ए बी रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ए बी रूल की तरफ बिल्कुल आसान से लगेगा, बिल्कुल आसानी से। कह रहा है कि 33.33% क्या है, कम है, मतलब कि डिक्रीमेंट है। ठीक है ना, हमने आपको बताया कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमने पहली क्लास में बताई थी। क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3। 1/3 से क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कम है, तो कम के लिए हम काय का सिंबल लेंगे, माइनस का सिंबल लेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो माइनस का सिंबल लेंगे, यदि ये 1
ये कम है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूसरे ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए प्लस का सिंबल लेंगे। अब क्या है, ऊपर 1 लिखेंगे और 3 से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 50 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 50% क्या है आपका राइट आंसर है, 50% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो योगी के अंक केजरीवाल से 50% ज़्यादा होंगे, ठीक है, अधिक होंगे, मोर देन होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। राधे माँ एक होंगी कोई महिला, उनकी आयु जो है 20 वर्ष है। तो अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, एक करीम नाम का लड़का है, राधे माँ से यदि उसकी उम्र 25% अधिक है, तो बताइए कि फिर राधे माँ की आयु करीम से कम कितने प्रतिशत होगी, है ना, कितने प्रतिशत कम होगी हमें ज्ञात करना है। राधे माँ जो है, राधे माँ की आयु कितनी है, एज कितनी है, 20 ईयर, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं कि राधे माँ 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनकी एज से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, ठीक है। हमें क्या देखना है कि बस ये देखना है कि करीम की उम्र राधे माँ से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें देखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमें नहीं देखना है कि राधे माँ बूढ़ी है कि नवयुवक है, ठीक है, ये हमें कुछ भी नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि बस ये देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। भाई करीम नाम का एक लड़का है ना, करीम नाम का, और राधे माँ से कितना अधिक है, 25% अधिक है। और आपको मालूम है अधिक है कि मतलब प्लस का सिंबल लगेगा, 25% अधिक है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ज़्यादा है ना मेरे भाई, तो 1, अब ये स्वाभाविक सी बात है कम होगा। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका कितना आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा, 20% क्या होंगी, ये ज़्यादा था तो ये 20% क्या होंगी, कम होंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। फिर राधे माँ की उम्र करीम से 20% कम होगी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। 7 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन की। यदि आप इसका आंसर देंगे तो आपके खाते में, आपके फ़ोन पे पर, आपकी यूपीआई आईडी पर डायरेक्ट 7 करोड़ रुपए आएंगे। आप जान नहीं पाएंगे और आप देखते ही रहेंगे कि वो 7 करोड़ रुपए कहाँ गए, ठीक है मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है कि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, ठीक है। तो रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, एक रीचा जी हैं और एक रीता जी हैं, उनकी जो आय है उनमें 15% का क्या है, कमी है। तो हमें ज्ञात करना है कि रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अरे भैया रीता जी गुस्सा हो गई, 15% क्या है, कम है। भाई रीता जी क्यों गुस्सा होंगी, क्योंकि उनकी आय क्या है, कम है भाई, रीता जी की ज़्यादा है। रीता की आय रीचा की आय से, अच्छा रीता जी जो है क्या होंगी, रीता जी भाई गुस्सा होंगी क्योंकि रीचा जी क्या है, ज़्यादा कमा रही हैं, मोटे पैसे कमा रही हैं भाई, कस्टम डिपार्टमेंट में। और रीता जी क्या है भाई, हमारे तुम्हारे जैसे टीचर हैं, पढ़ा रही हैं यूट्यूब पे फ्री, है ना। तो ये वाली बात है। तो 15% क्या है, कम है मतलब कि माइनस का सिंबल, ठीक है। अब 15% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेबल याद हो चुकी होगी, और ना याद है तो आप याद कर लीजिए, आपको बहुत आगे फ़ायदा होगा, ये आपका भाई कह रहा है। आप ध्यान रखिए, बहुत से चैप्टर में आपको ये महत्वपूर्ण टेबल होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टेबल है, ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3/20 कम है। यदि ये कम है तो ये ज़्यादा होगी, ये आपको मालूम है। तो ऊपर रहेगा 3 और 20 से 3 घट जाएगा, 20 से कितना घटेगा, 3, तो 20 से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 17। बात समझ में, कितना बचेगा, 17। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 300
बटे में 17, ठीक है ना, 300 बटे में 17। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझ लीजिए भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचेगा, 13 बचेगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 17 सती कितना होता है, 17 सती 119 है ना, 17 सती 119, कितना बचेगा 11 बचेगा, तो 11 ऊपर और 17 नीचे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 17 से ही 11 बटे 17% आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हालांकि इसको हम यूनिट डिजिट भी कर सकते थे, आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन भी देख लीजिए इसको यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका था 15 से ही 11 बटे 17, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था, ठीक है, 17 से ही 11 बटे 17। सी ऑप्शन नंबर था 16 से ही 11 बटे 17। और डी ऑप्शन था आपका 14 से ही 11 बटे 17। इसको हम यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। यूनिट डिजिट में क्या होता है कि इकाई के जो यूनिट प्लेस पे होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका यदि यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो कितना आता, देखो हमें क्या करना था 300 बटे 17, मतलब कि यूनिट डिजिट कितनी लानी थी, यूनिट डिजिट हमें 0 लानी थी। अब जिसमें यूनिट डिजिट 0 आ जाती वही आपका आंसर होता है ना, किसमें, नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, नॉमिनेटर में हमें कितना लाना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सभी 17 17 थे, तो ऐसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो आपका अंश था, अंश में कितना लाना था 0। तो देखो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 5 में मल्टीप्लाई 35, 35 एक 36, 36 का यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, 7 छंगा 42 एक 43, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे इसकी बात करते 7 चौके 28, 28 में एक जोड़ते 29, यूनिट डिजिट कितना आ जाता 9, ठीक है। यहाँ पे करते 7 सत्ते 49, 49 में एक जोड़ते 50, यूनिट डिजिट कितना आता 0। तो ऑप्शन ऐसे हम बी वाला कर सकते थे अपने यूनिट डिजिट के मेथड से, ठीक है ना मेरे भाई। बाकी हम आपको पूरा पढ़ाएंगे गणित, ये आपका भाई आपकी वादा करता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, आप जीतते हैं 7 करोड़, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू fall in manpower the production in a company decreased by 35%, by what percent should the working hours be increased to restore the original production। जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन है उसको क्या करने के लिए, बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन जो प्रोडक्शन है 35% क्या हो रहा है, कमी आ रही है, उसके प्रोडक्शन में कितनी 35 की कमी आ रही है, मतलब कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कितने प्रतिशत से उसको हम बढ़ाएं, कितने घंटे उसको बढ़ाएं कि उसमें जो कंपनी में प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि घट रहा है तो प्रोडक्शन में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना, तो इसमें प्लस का सिंबल लेंगे। अब हमने पूछा आपको 35 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आपका, तो 35 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे भैया 7 बटे में कितना हो जाएगा, 7 बटे में 20, 7 बटे में 20। ये देखो यहाँ पे माइनस है, अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे 20। अब यहाँ भाई इसका ओरिजिनल ज्ञात करना है, ओरिजिनल, तो 20 से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 20 से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, कहोगे भैया कितना बचेगा, 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा, इतने प्रोडक्शन, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, बात समझ में। अब क्या करेंगे 7 बटे में 13 इंटू 100, मतलब कि 700 बटे में 13, 700 बटे में 13, 13 पच्चीस 65, 13 पच्चीस 65, कितना बचेगा 5, 13 पच्चीस 65, 13 3 39, और कितना बचेगा 11। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा 33, है ना, 33 किस में मैच कर रहा है, हाँ 33.85 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 33.85 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन था 53.85%, ऑप्शन नंबर सी, आप जीतते हैं 7 करोड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में पूर्णतया आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रेशियो मेथड, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल आप पूरी तरीके से सीख चुके होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल पे।
कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है ना। क्या कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इन द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मल वैल्यू, इट इज कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कट बाई 25% इन द पास्ट। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, तो वस्तु के नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य को वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी है। ठीक है, आपके SSC CHSL सन 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 25% की कटौती करते हैं, 25% की कटौती कर रहे हैं, मतलब कि क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, कट रहा है ना, लेस हो रहा है तो 25% माइनस सिंबल लगाएंगे। 1/25 की मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे भैया 1/4 होगी। यदि ये बढ़ रहा है तो है ना, तो ये चीज़ यदि घट रही है तो एक क्या होगी, बढ़ेगी। एक और चार में से एक को घटाएंगे, 4 में से एक को घटाएंगे, कितना बचेगा, कहोगे भैया 3 बचेगा। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33.33%, अभी हमने आपको बताया। तो इतने प्रतिशत के क्या होगी, उसके मूल्य में क्या होगी, वृद्धि की जानी चाहिए, है ना। 33 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आ रहा है आपका 33 से 1/3%। आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है, तो उसी आपको वही आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा, यही हम आपको बता रहे थे कि अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो वो सीख लेते हैं उसमें क्या है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना मेरे भाई, हाँ, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज राइज्ड बाई 20%, then what the percent should be a person reduce its consumption of rice so that his expenditure remains the same, correct the 1 decimal place। अब correct the 1 decimal place तक की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ज्ञात करते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चावल की कीमत में, कीमत मतलब कि जो उसका क्या है, जो उसका प्राइस है, प्राइस में यदि हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला मालूम है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यदि हम कीमत को क्या करेंगे, कीमत को बढ़ाएंगे तो खपत क्या होगी, खपत कम होगी। यदि कीमत को हम बढ़ाएंगे तो खपत क्या होगी, कम होगी। और ये क्या है, जैसे और ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ में, क्यों कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमने बात किया भैया, आपको 4 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 16 आएगा। अब 8 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो भी 16 आएगा ना मेरे भाई। तो 16 दोनों से बन रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है। तो देखो जब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस जब बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन जो होगा, आपकी खपत होगी वो कम होगी। और जब खपत ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, अब जब खपत ज़्यादा होगी तो प्राइस स्वाभाविक सी बात है कम होगा, है ना। जब ज़्यादा खरीदने वाले हैं ना तो उसके प्राइस क्या होगा, कम होगा। और जब कम खरीदने वाले हैं, खपत कम है, तो पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, वही है। यहाँ पे देखो ज़्यादा है तो यहाँ पे कम है, लेकिन एक्सपेंडिचर है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो प्राइस बढ़ा तो जो आपका कंजप्शन था वो आपका क्या हुआ, घटा। और जब प्राइस घटेगा तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी मेथड, इसी फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि चावल की कीमत मतलब कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फाई लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेंडिचर, है ना, कुछ भी नहीं। प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि की गई। 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब खपत में कितने, जो कंजप्शन है आपका, इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल का, यदि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसके हम यदि फ्रैक्शन की बात करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो क्या होगा, 1/5।
1/5 होगा। अब ये बढ़ रहा है ना तो इसमें प्लस का सिंबल लेगा, लेकिन ये घटेगा तो इसमें काहे का सिंबल आएगा, माइनस का। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितना होता है, ये 1/6 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो ये होता है आपका 16/2/3%। कितना होता है, 16/2/3%। ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है आपका 16.7 है ना, ये करीब आएगा 16.66% के बराबर, 16.66% के बराबर आएगा। तो इसको हमने क्या अप्रॉक्सीमेट क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर दिया कि 16.7% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि ये वाला समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अपने रेशियो मेथड की तरफ, अब सीखते हैं रेशियो मेथड। उम्मीद करता हूँ कि ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब पढ़ेंगे हम क्या, रेशियो मेथड। हालांकि हमने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो मेथड बताया था, और परसेंट में भी रेशियो मेथड बता चुका हूँ, है ना। उसी मेथड से हमें करना है। क्या कह रहा है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 33 होल 1/3% एंड इट्स हाइट इन reduced बाई 16 होल 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो परसेंटेज चेंज है, जो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन है, ये हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि उसके जो आधार है, आधार में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है। तो जो आपका बेस है, जो बेस है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का जो ट्रायंगल्स बेस है, ट्रायंगल्स जो बेस है वो कितना है आपका, वो आपका दे रखा है इसमें 33.1/3% से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है ना मेरे भाई। और हाइट जो है, हाइट क्या की जाती है, हाइट की जाती है 16/2/3 से। इसको क्या किया जाता है, हाइट को भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। हाइट को भी क्या कर रहा है, कम कर रहे हैं, और आधार को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई। आप समझ लेते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रेशियो मेथड से क्या कहेंगे, हम सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 1/3 होगा। ये बढ़ रही है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे भैया ये हो जाएगा आपका 1/6। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, मतलब कि माइनस का सिंबल लगेगा। बात समझ में आई। अब हमें इसका टोटल जो एरिया में इसका परिवर्तन आएगा वो हमें ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो ये बढ़ रहा है, ये आपका जो बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू आपकी समान रहेगी। मतलब जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर समान रहेगा, और जो आपका यहाँ पे फाइनल निकल के आएगा वो देखो क्या होता है। अब जैसा आपका स्टेटमेंट कहेगा वैसा हम इसमें क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले ओरिजिनल कितना था, 3, और 3 से कितना बढ़ा, 1। तो 3 पहले था और 1 बढ़ा, तो फाइनल में कितना हो गया, 4। ठीक है। यहाँ पे देखो हाइट में ओरिजिनल कितना था, 6। ठीक है, लेकिन फाइनल में हाइट से 1 कम हो गया, 6 से 1 कम हुआ, मतलब कितना हो गया, 5। अब ज्ञात करना है कि इसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, एरिया में इसके क्या परिवर्तन आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है मेरे भाई, क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 3 कितना होता है, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18। 5 चौके कितना होता है, 20। 5 चौके 20, मतलब कि अब देखो टोटल कितना निकल के आया। यदि हम ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल निकल के आया 18, और फाइनल कितना निकल के आया, फाइनल निकल के आया आपका 20। ठीक है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन की वृद्धि की जाए। ये कहना है, ये क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना था, 18, कितना हो गया, 20। बढ़ा कितना मेरे भाई, तो 2 बढ़ा। जो बढ़ा उसको ऊपर रखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो जो ओल्ड नंबर था, ओल्ड वैल्यू थी आपकी कितनी, 18। तो जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा उसको हम किस में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो 2×9 18, 2×9 18। और 1/9 की उसकी बात करें परसेंटेज वैल्यू की, तो क्या होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है कि कितना आ जाएगा 11 से 1/9 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना मेरे भाई। क्या हुआ कि जो त्रिभुज था, त्रिभुज का जो बेस था उसमें 33 से 1/3 की क्या की गई, वृद्धि की गई, और हाइट में 16 से 2/3 की कमी की गई। अब हमें क्या करना है, इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है। तो 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, और 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/6 होगी। अब ये बढ़ रहा था और ये घट रहा था, तो हमने क्या किया ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को यहाँ पे हमने रेशियो बना दिया, क्योंकि हमें क्या करना था उसका जो प्रतिशत परिवर्तन ये हमें ज्ञात करना था, जो उसके एरिया पे पड़ेगा, जो त्रिभुज के एरिया पे प्रतिशत परिवर्तन आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे देखो बढ़ रहा था, तो पहले ओरिजिनल कितना था 3, बढ़ा 1 तो हो गया कितना 4, इसमें कितना था ओरिजिनल 6, और घटा कितना घटा 1 घटा, तो 6 से घटेगा 5 बचेगा। फिर हमने क्या कर लिया इनकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई ना करते, यदि हम इसकी क्रॉस में क्या कर देते इसको काट भी लेते, रेशियो में जो चीज़ें होती हैं ना वो बराबर होती हैं, तो उनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको काट के भी इसको आंसर हम ला सकते थे, है ना। इससे इसको 2 से काटते तो यहाँ पे 2 आता, इसको हम 2 से काटते तो यहाँ पे 3 आता, 9 और 10 का रेशियो बन जाता। अब देखो 1/9 वहाँ से 11 से 1/9 आंसर आपका आ जाता, है ना मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में रेशियो मेथड आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं और यहीं से अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7.5 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, आपके खाते में आएंगे, आप जान नहीं पाएंगे, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि बेस ऑफ अ एरिया इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3 एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई 33 होल 1/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो परसेंटेज चेंज हुआ है हमें ज्ञात करना है। वही कह रहा है ना कि बेस जो है ट्रायंगल का बेस है वो कितना है, वो कह रहा है कि 16 से ही 2/3% से क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है। और जो उसकी हाइट है ना हाइट में क्या कर दिया जाता है 33 से 1/3 की क्या कर दी जाती है 33 से 1/3 की कमी कर दी जाती है। अब उसके जो एरिया में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो 16 से 2/3 की अभी हमने आपको वैल्यू बताई कितनी होती है 1/6, 33 से 1/3 की 1/3, ये बढ़ रहा है तो प्लस का सिंबल, ये घट रहा है तो माइनस का सिंबल। अब देखो क्या परिवर्तन आएगा। तो ओल्ड वैल्यू कितनी थी, ओल्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू में रेशियो कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू कितनी थी 6, बढ़ा ना, बढ़ रहा है ना पहला, हाँ, तो 6 से बढ़ा 1, 6 से बढ़ा 1, तो 6 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 7, तो फाइनल 7 हो गया। अब 33 में देखो पहले कितना था ओरिजिनल 3 और 1 घट गया, तो पहले था 3 और 1 की कमी हो गई, तो 3 से घटेगा कितना आएगा 2। ठीक है ना मेरे भाई। अब क्या कर लेंगे इनको हम रेशियो में कर लेंगे, रेशियो में क्या करेंगे इनको बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18 और 7 दूनी 14। अब देखो क्या करेंगे ओरिजिनल कितना आया आपका 18, लेकिन फाइनल कितना आया 14। कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई भैया 4 की कमी हुई। किसके रिस्पेक्ट में, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो ओल्ड वैल्यू थी, इसके रिस्पेक्ट में कितने 18। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 2 से काटेंगे 9। ठीक है ना मेरे भाई, 2 से काटेंगे 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको मालूम है 1/9 की हमने आपको वैल्यू बताई थी परसेंटेज 11 से 1/9, और यहाँ पे आपको 2/9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब इसका जस्ट क्या करना है 2 गुना करना है। 1 गुने की वैल्यू 11 से 1/9 है, और 2 गुने की वैल्यू मतलब 2 से इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 22 सहित 2/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। या आप ना मालूम है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 200/9, फिर यहाँ पे काटेंगे और आपका आंसर आएगा। आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा क्योंकि आपने टेबल याद रखी है तो आप शॉर्ट मेथड से करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो एक बार इसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे आप, तो पूर्णतया आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसे ही क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।